नमस्कार। आज इस सेशन में हम हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो हर पार्ट हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उनको बनाने का कुछ ना कुछ रीज़न भगवान के पास था जिसलिए वो बनाए गए हैं। बहुत सारे पार्ट हमारी बॉडी में ऐसे लगाए गए जो कि स्टैंड बाई दिए गए हैं। जैसे 2 हाथ हैं हमारे पास, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, इस तरह 2 पैर हैं। इस तरह से दिए गए कि अगर किसी वजह से एक पार्ट हमारा ख़राब भी हो जाए तो उसका स्टैंड बाई दूसरा दिया है उन्होंने कि हम एक से काम चला सकते हैं। किडनी 2 हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं बॉडी में जो कि सिंगल पीस है और वो अगर काम करना बंद कर दें या उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाए तो फिर हमारी बॉडी का चल पाना या हमारा सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे हार्ट, लीवर, ब्रेन। इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्पाइन। हिंदी में उसको मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अब ये कोई एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं है जो इस नाम से इसको पहचाना जा सके या इस नाम को सुन के हम ये जान लें कि ये है क्या, करती क्या है। मेरा आप लोगों को समझाने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप एक सिर्फ 10-5 लाख की कार भी खरीदने जाते हो तो उसके बारे में सारी चीज़ की जानकारी लेते हो, उसकी सर्विस प्रॉपर करते हो, सब कुछ कराते हो, टाइम पे ध्यान रखते हो, इंश्योरेंस भी कराते हो, सब कुछ करते हो, उसका मैनुअल भी पढ़ते हो, उसके बारे में जानते हो कि उसको यूज़ कैसे करना है। उसको बताने वाले बहुत लोग आपके पास आ जाते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं कि ये गाड़ी ऐसी चलती है। तो जो शरीर है हमारा वो भी काम तो इसी तरह से करता है लगभग, लेकिन उसके लिए कोई मैनुअल नहीं बना है, उसके लिए कोई वर्क इंस्ट्रक्शंस नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें हमारी बॉडी के लिए खुद बनानी होती है। इसलिए पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो क्या क्या काम करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज ये बताऊंगा कि हमारी स्पाइन है क्या, करती क्या है, इसके क्या क्या रोल हैं, ये किस तरह की बनी है, इसके क्या क्या पार्ट हैं। वो आप एक बार सिंपल तरीके से जान लोगे तो आप इसका ठीक से ख्याल रख पाओगे, आप इसका ठीक से केयर कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं तब आप कोशिश करते हो कि मैं इसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाया या अब रखूँगा, अब कर लूँगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं जिनको आप वापस नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो बहुत टाइम लगता है वापस जाने में उसको। या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं खासकर स्पाइन में कि अगर वो प्रॉब्लम आ जाएं तो उनको रिवर्स करना बहुत भारी काम है। इसलिए कोशिश हम करेंगे कि जान के सबसे पहले हम इसकी केयर करना शुरू करें, इसमें कुछ दिक्कतें आने से पहले। फिर अगर आ गई हैं तो मैं उनके बारे में भी बात करूँगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इनको कैसे आप ठीक कर सकते हो सकता है ये सेशन हमारा कुछ पार्ट में चला जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब अच्छी तरह से समझाने की कि आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डीपली हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्की भी बात नहीं करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। तो इसलिए हम समझाना चाहते हैं, आप समझने के लिए तैयार हो तो आप मेरी बात सुन के आज जान जाओगे कि हमारी स्पाइन क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। पहली बात, मैं ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि इसमें इसके पार्ट क्या क्या हैं। इसके देखो, एक पार्ट है इसका वर्टिब्रा, इसमें वर्टिब्रा होती हैं पूरी स्पाइन में। कितनी होती हैं? 34 टोटल। लेकिन 2 पार्ट ऐसे हैं जो कि जिनको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये 26 भी इनको कह सकते हैं। और क्या होता है इनमें? डिस्क होती हैं, एक वर्टिब्रा के बीच में एक एक डिस्क होती है जो कि कुशन का काम करती है, जिससे कि ये आपस में ना टकराएं, पेन ना करें या इसमें डैमेज ना हो। और क्या होता है,
एक होता है स्पाइनल प्रोसेस, मतलब जो आपस में इनको जोड़ती है, जैसे ऐसे रख दिया फिर ये ऐसे करके आपस में कनेक्ट करती है, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो। और होता है इसका, इनमें फिर मेन होते हैं नर्व रूट, जो हमारी वर्टिब्रा हैं वो बीच में हॉलो होती हैं, उनके बीच में स्पेस होता है होल, उसके अंदर से जो नर्व्स हमारी जा रही होती हैं वो हमारा नर्व रूट कहलाता है। अब जो टोटल स्पाइन है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, उसके जो कुछ ऐसे रीजन्स हैं, मतलब ऐसे रीजन्स बनाए हैं जिनको हम कुछ ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे पहला पार्ट है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में 1 to 7 करके 7 सर्विक्स होते हैं, 7 वर्टिब्रा होती हैं, और उन वर्टिब्रा का अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में। इसी तरह से फिर जो सेकंड नंबर आता है, जो हमारी 12 वर्टिब्रा है, वो है थोरकिक, जो हमारा नेक से नीचे का पार्ट है, लोअर बैक से ऊपर, मतलब अपर बैक का जो पार्ट है उसमें ये थोरकिक कहलाता है, जिसके कि 12 जिसमें वर्टिब्रा है। अब फिर इसके बाद आता है लुम्बर। लुम्बर में L1 to L5 5 वर्टिब्रा है। इसके बाद आता है सैक्रम, इसके भी 5 पार्ट हैं, S1 to S5। फिर आता है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स में 1 to 5, उसके भी 5 पार्ट हैं। तो इस तरह से टोटल करें तो ये 34 हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं सैक्रम और कॉर्सिक्स को अगर मैं ये देख लूँ कि इसके 5-5 पार्ट को हम कॉमन 1 पीस में मान लें, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो ये हमारे 26 रह जाते हैं जिनकी हमें केयर करनी होती है। हर एक का अपना अपना रोल है। जैसे मैंने सर्वाइकल स्पाइन का रोल बताया कि हमारी आँखों से, हेड से शुरू होकर के नेक तक इसका रोल जाता है, मैक्सिमम जो काम करता है। इसके बाद के भी काफ़ी रोल है, लेकिन ये अधिकतर यहाँ पे काम करता है। कोहनी तक, फिंगर तक, ईयर तक, इन तक ये काम करता है। उसको हम डिटेल में समझाएंगे। थोरकिक्स का क्या है, ये यहाँ से नीचे फिर हमारा अपर बैक पे काम करता है। लुम्बर में कहाँ काम करता है, हमारा जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्टमक, किडनीज़, इन सबको के सेंसेशन का काम करता है। इसी तरह से जो सैक्रम है वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम को फॉलो करता है। इसके अलावा जो कॉक्सिक्स है वो हमारे जितना वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करता है। बॉडी का जितना वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो जो मैंने ये 5 पार्ट बताए, उन पांचों का अलग अलग रोल है और उनके फिर बहुत वाइड रेंज है जो कि काम ये करती है। अब जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, जो हमारी स्पाइन है उसका टोटल काम क्या है, कुछ चीज़ें मैं स्टडी कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये सिग्नल ट्रांसफ़र करती है, जो इसके अंदर नर्व रूट है वो पूरा सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है ब्रेन से लगा के बॉडी तक। इन्हीं का काम है। कोई भी सिग्नल जो आना या जाना होता है वो इनके थ्रू होता है। अच्छा, दूसरा उसके अलावा जो हमारी बॉडी जब मूव करती है, जैसे हमने ऐसे हिले, कुछ भी हुआ, खड़े हुए, बैठे, गर्दन हिलाई, ये सब में हमारी स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है। ये अगर नहीं होगी तो मूवमेंट हमारी बॉडी में, अगर हमारी एक साइड मूवमेंट हो गई तो हम एक साइड ही रह जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे अगर स्पाइन ना हो तो। इसके अलावा जितनी बॉडी में कहीं सेंसेशन है, कहीं टच है, फील है, पेन है, कोई प्रेशर आता है, कहीं प्रेशर पड़ता है बॉडी में, इंजरी होती है, इन सब को के सिग्नल पहुंचाने का काम हमारी स्पाइन वाली जितनी नर्व्स हैं वो करती है। ये पूरा जो सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइन जो हमारी है, हमारा हेड, नेक, शोल्डर, एल्बो, एडी, काफ, थाइज, कुछ भी, सारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स सब कहीं ना कहीं हमारा इससे सेंस करने के बाद वर्क करते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा, स्पाइन जो है वो इन सब के बीच का कनेक्शन को करती है। अब इसमें क्या है, इसके मेन अगर इन सबको इकट्ठा करके जाने तो 3 मेजर पार्ट हो गए। एक तो ये हुआ कि
जो स्पाइन है हमारी, वो करती क्या है, सबसे पहला जो फंक्शन है, मतलब प्रॉपर जो है, एक तो बॉडी को खड़े रहने का जो सपोर्ट है वो देती है, मतलब बॉडी का पोस्चर कैसे मेंटेन रहे वो काम करती है। इसके अलावा जो हमारा पूरा स्ट्रक्चरल जो बैलेंस है उसका काम करती है, और जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस हैं, जितना भी सिग्नल्स ट्रांसफ़र का काम है वो करती है। 3 मेजर काम है लगभग इनके, ये चीज़ है, ठीक है। अब अगर मैं स्पाइन में समझूँ तो वर्टिब्रा जो है, पहला जो मैंने बात की थी, वर्टिब्रा क्या है, ये हॉलो पार्ट है जिसके बीच में से नर्व्स पास होती हैं और ये उनको सेफ्टी देती है, और आपस में ये जॉइंट होने के बाद ये स्पाइन की शेप बनाती है और बॉडी को बैलेंस करती है। डिस्क क्या है, कुशन का काम करती हैं इन वर्टिब्रा के बीच में, और जैसे कोई शॉक वगैरह या कोई झटका लगता है बॉडी में तो उनको एब्जॉर्ब करती है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपस में बोन्स या वर्टिब्रा टकराएंगी तो वो डैमेज हो जाएंगी, उस डैमेज को ख़त्म करती है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। नर्व्स का मैंने बताया कि जो नर्व्स रूट हैं वो ये करती हैं कि उनके बीच में से पास होती हैं और वो अपना सेंसेशन वगैरह का पूरा काम करती हैं। इनको इंटरकनेक्ट करती हैं वो हैं लेगामेंट्स, मतलब जो इनमें भी लेगामेंट्स जो आपस में जुड़े होते हैं वो, जैसा कि आप जो नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे वर्टिब्रा और डिस्क बीच में होने के बाद 2 वर्टिब्रा आपस में कनेक्ट होती हैं, किन के थ्रू ये आपस में एक हिंज जॉइंट सा बनता है, जिसके थ्रू ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि आप उसको समझ सकते हो कि हमारी जो स्पाइन है वो किस तरह की शेप में होती है, कैसे वो मूव करती है, कैसे कुशन उसके बीच में काम करता है, वो इस वाले डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। अब हर पार्ट में बॉडी के अगर कुछ भी कोई हम लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं हर पार्ट की अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं या प्रॉब्लम्स कह लो। तो ये जिस तरह की प्रॉब्लम इसमें होती है स्पाइन में, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो क्या हो सकता है, एक सर्वाइकल पेन जो कि आपने सबने नाम सुना है, जिनको होता है वो इसकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सियाटिका पेन, एक सियाटिका नर्व्स होती है जो कि बैकबोन से लगा के, जो बैक बॉडी पार्ट है उससे लगा के, लोअर बैक से लगा के और हमारे काफ तक जाती हैं दोनों पैर में। उसका डायग्राम से आप समझ सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आप समझ लोगे कि कौन कौन सी 2 नर्व्स जो मेन नर्व्स हैं, जिनकी मोटाई लगभग लिटिल फिंगर के बराबर होती है, 2 नर्व्स जो दोनों पैरों में अलग अलग जाती हैं, जो अलग अलग एक पूरा जाल है जो ब्लड का और सेंसेशन का काम पैरों का करती है, लोअर बैक का काम करती है। ये सियाटिका नर्व्स कहलाती है, और अगर इसमें अगर पेन होने लगे तो ये सियाटिक पेन कहलाता है। अब क्या है दूसरा, और क्या होता है, एक आती है जो आपने सुना होगा स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क भी एक प्रॉब्लम होती है, इसी का पार्ट है वो भी। इन सब का कारण क्या है, एक ही मेन कारण है, जब पेन होगा, जबकि कहीं हमारी जो बोन्स के बीच में से हमारी नर्व्स पास हो रही हैं उन पे कोई या तो डिस्क का प्रेशर आ जाए, या अगर सियाटिका नर्व्स में कहीं प्रेशर आएगा तो वो सियाटिका पेन देगी। सर्वाइकल में क्या होगा, सर्वाइकल वाले पार्ट में जो नेक से ऊपर की जितनी वर्टिब्रा हैं तो उनमें अगर कहीं नर्व्स में प्रेशर आता है तो ये सर्वाइकल पेन देती है। डिस्क स्लिप होती है, वो भी कहीं अगर नर्व्स को दबाती है होने के बाद तो वो उसमें पेन देती है। अब ये स्लिप डिस्क एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारे पार्ट हैं इसके, जैसे कि डीजनरेशन ऑफ डिस्क है, अगर डिस्क में डीजनरेशन होना शुरू हो जाए तो भी वो पेन देगी, वो कहीं ना कहीं नर्व्स को प्रेशर देगी, पेन देगी। बल्जिंग ऑफ डिस्क, अगर डिस्क बल्ज हो जाए, दब जाए, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो वो भी जाके प्रॉब्लम देगी, बोन्स को दबाएगी या नर्व्स को दबाएगी तो वो पेन देगी। हर्निएटेड डिस्क अगर हो जाए तो वो जाके प्रेशर देती है नर्व्स पे, तो सियाटिका पेन हो सकता है। थिनिंग डिस्क हो जाए, अगर पतली हो जाए डिस्क, तो वो कहीं ना कहीं जाके बोन्स को आपस में टकराएगी, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या पेन हो सकता है। इसके अलावा जो
ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसी का पार्ट है। अगर डिस्क में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो वो ये कर देगी। स्टेनोसिस एक जो वर्टिब्रा होती है हमारी, हॉलो होती है बीच में से, अगर वो अंदर को उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए तो वो स्टेनोसिस की प्रॉब्लम कहलाती है, जो कि नर्व्स को दबा सकती है और वो भी पेन देगी। बोन स्पर, ये भी एक वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है। फिर अगर कहीं इंजरी हो जाए स्पाइन में हमारी किसी एक्सीडेंट से या वेट उठाने से या कहीं टकराने से, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी डिस्क को या किसी वर्टिब्रा को या किसी नर्व्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन हो सकता है। अच्छा, सिम्टम क्या है? सिम्टम है पेन, एक्यूट पेन। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई? ये ऐसी बात हुई कि आप इतने बहादुर लोग हो कि ये ऐसा पेन है जो एक दिन में शुरू नहीं होता, पर आप क्योंकि बहादुर हो तो आप उसको फील नहीं करते, आप सहन करते रहते हो जब तक कि वो एक्यूट पेन में ना बदल जाए, जब तक कि वो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना देने लगे जबकि आपकी वर्किंग कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही हो, तब तक आप उस पर ध्यान नहीं देते। उस अलार्म को आप ध्यान देना नहीं चाहते जो पहले से हो रहा होता है। प्रॉब्लम पहले दिन शुरू नहीं होती है। किसी भी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं बनती है, चाहे वो कोई सी डिजीज़ ले लो, कोई सा भी आप इम्बैलेंस ले लो, कुछ भी अगर आप देखोगे, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो तब तक इग्नोर कर सकते हो जब तक कि वो एक्यूट रूप धारण ना कर ले। अब जब बड़ा रूप धारण कर लेगा तो आप क्या करोगे? फिर आप उसको प्रॉब्लम मानने लगते हो, उसको आप बीमारी कहने शुरू कर देता हो। पर होता क्या है, वो हो तो पहले से रही होती है। कारण क्या है इनके, क्यों होती है ये? कारण बहुत सारे हैं। आपका बैठने का, खासकर बैकबोन में अगर बात करें तो बैठने का पोस्चर, कैल्शियम, विटामिन डी और इसके अलावा जो जितने मिनरल्स वगैरह हैं उनकी कमी बॉडी में, लगातार उनकी रिक्वायरमेंट है, आप ले नहीं रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सीडेंट कहीं हुआ है या कुछ हुआ है तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे जब ये प्रॉब्लम लेके, तो क्या करेगा? आपको पेन किलर दे देंगे, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देंगे। उससे भी नहीं रुकता तो क्या करेंगे? इंजेक्शन लगवा देंगे एक, उसी जहाँ पे प्रॉब्लम होगी एमआरआई वगैरह चेक करके जहाँ प्रॉब्लम लगेगी उस बोन के आसपास वो इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे आपको कुछ दिनों के लिए रिलीफ मिल जाएगा। फिजियोथेरेपी की सलाह देंगे, एक्यूप्रेशर की सलाह देंगे लोग। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आप करोगे और उससे एक टेम्परेरी इलाज आपका होना शुरू हो जाएगा। क्या उससे वो जो प्रॉब्लम आई है वो हट सकती है? पहली बात तो अब कैसे वो प्रॉब्लम को आप परमानेंट दूर कर सकते हो, इस पे बात करने के लिए मैं आगे थोड़ा इसको बढ़ाना चाहूँगा। उसमें पहले हम अलग अलग ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जैसे सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, स्लिप डिस्क या जो भी हर्निएटेड डिस्क, जो भी प्रॉब्लम आई हैं, जो मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने बात की, उन पे हम अलग अलग बात करेंगे कि कहाँ कौन सी डिस्क है जिस पे प्रॉब्लम होने से कौन सा वाला पेन होगा, उसका क्या नाम है, क्यों हुआ, उसका इलाज क्या है, इस पे सारे पे बात करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पार्ट में करेंगे, आप वेट करें। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सर्वाइकल पेन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। ये सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि सर्वाइकल पेन है क्या, इसके बाद सियाटिका, उसके बाद स्लिप डिस्क, इन सब पे बात करेंगे अलग अलग। तो आप इंतज़ार करें। लोगों को ये सारी चीज़ें जो हमारे सेशंस हम कर रहे हैं, इनको आप लोगों के साथ शेयर करें। इसमें आपको कोई कंसल्टेंसी या कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की कुछ समझने की ज़रूरत है तो आप मेरी जो ये सेशंस हमारे YouTube पे जाएंगे, निर्वाणा नाम का हमारा चैनल है, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, जिस पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कष्ट से गुज़र रहे हैं वो फ़ायदा उठाएं और जो स्वस्थ लोग हैं वो जीवन में ये शामिल कर लें कि आप इस अपनी स्पाइन को कैसे हेल्दी रख सकते हो, कैसे आप खुद हेल्दी बने रह सकते हो। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन का, हम सर्वाइकल पेन पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।